ओके, वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वी कैन हैव मैक्रोज लाइक दिस पाई 3.14, जहाँ पे एक नेम रहता है। यहाँ पे नेम हमारा पाई हो गया और उसका रिप्लेसमेंट टेक्स्ट हो गया 3.14। और यहाँ पे क्या होगा कि पाई हमेशा 3.14 से ही रिप्लेस होगा। बट हम एक्चुअली एक आर्ग्यूमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैक्स ऑफ ए एंड बी, और ये हमारा हो जाएगा कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी तो ए, अदरवाइज बी। और इस मैक्रो को यूज़ अगर हमें करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई सी आउट मैक्स देखते हैं 1 और 2 का। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। ओके, इसको हम ऐसे लिख देंगे मैक्स इक्वल टू मैक्स एंड लेट अस प्रिंट आउट मैक्स। तो ये मैक्स हमारा फंक्शन हो गया, जो कि 1 और 2 हमने पास किया है। तो उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर रहा है। और जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो ये वैल्यू डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए डिफरेंट होती जाएगी। जैसे अगर मुझे सपोज़ 3 और 4 को कंपेयर करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ इस मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करके। अब ये मुझे वैल्यू दे देगा 4। ये मेरी 4 वैल्यू आ गई। तो ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है मतलब फंक्शंस को, बट नॉट इन ऑल प्लेसेस, क्योंकि ये मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब इसमें कुछ कमियां होती हैं, वो हम देख लेते हैं कि कमियां क्या हैं। जैसे कि सपोज़ मैंने अगर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है, और इंट जे इक्वल टू 2। और अगर मैं अब ये करूँगा कि भाई मुझे मैक्स दे दो आई और जे का, तो ऑब्वियसली मुझे ये जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 2 है। ठीक है, ये हमारे जे की वैल्यू आ गई 2। बट अगर मैं ये करता हूँ कि सपोज मुझे प्लस प्लस करना है, प्लस प्लस आई प्लस प्लस जी को कंपेयर करना है, तो क्या लगता है तुम्हें क्या वैल्यू प्रिंट होगी? अब यहाँ पे हमने आई को 1 से इंक्रीमेंट किया है प्लस प्लस आई, और जे को इंक्रीमेंट किया है 1 से। तो आई की वैल्यू मेरी 2 हो गई और जे की वैल्यू मेरी 3 हो गई। तो अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरा 3 वैल्यू आनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, बट यहाँ पे 4 आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब मैंने ये मैक्स प्लस प्लस आई और प्लस प्लस जे पास किया है तो ये हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो ऐसे होगा कि हम जब ये मैक्स प्लस प्लस आई प्लस प्लस जे करेंगे तो यहाँ पे मेरा प्लस प्लस आई ग्रेटर देन प्लस प्लस जे क्वेश्चन मार्क प्लस प्लस आई
प्लस प्लस जे। तो इवन दो हम कंपेयर तो 2 और 3 को ही करेंगे, फिर जब हम फाइनली वैल्यू यहाँ प्रिंट कर रहे हैं ना, वहाँ पे दूसरी बार इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स हैं फंक्शंस की तरह स्मार्ट नहीं होते हैं कि ये इंक्रीमेंट हम एक ही बार करें और फिर वैल्यू यूज़ हो जाए, ऐसा नहीं है। ये ब्लाइंडली इस टेक्स्ट को रिप्लेस करता है। तो जहाँ जहाँ पे ए वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर लिटरली ए की वैल्यू प्लस प्लस आई है और बी की लिटरल वैल्यू प्लस प्लस जे है, तो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे प्लस प्लस आई लिख देगा वो, प्लस प्लस आई, और बी जहाँ पे है वहाँ पे प्लस प्लस जे ब्लाइंडली लिख देगा। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर हम ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोस्ट हो या प्री हो, कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट वाला ऑपरेशन अगर कर रहे हैं यूजिंग मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स, तो ये यूजुअली हमारा साइड इफ़ेक्ट रहता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ, ये टर्नरी ऑपरेटर है। ऑब्वियसली ये पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो एक और वीडियो में ये टर्नरी ऑपरेटर को डिस्कस किया है, तो यू कैन रेफर दैट। तो ये हमारा एक जो शॉर्ट कमिंग है मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स की एज़ कम्पेयर टू फंक्शंस, ये एक शॉर्ट कमिंग है। काफ़ी सारी हैं, मतलब ये एक एग्जांपल है। और एक और हम देखेंगे शॉर्ट कमिंग्स, जैसे सपोज मेरा एज डिफाइन स्क्वायर कर देता हूँ और मैं, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एक्स, स्मॉल एक्स ले लेते हैं कि ये मैक्रो क्या करेगा, मेरा जो भी मैं एक्स की वैल्यू से पास करूँगा उसका स्क्वायर मेरे को रिटर्न कर देगा। तो उसे रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स इंटू एक्स, ऑब्वियसली ये मेरा स्क्वायर हो गया। तो अब अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ऐसे कर दूँ कि भाई मेरे को इंट स्क्वायर इक्वल टू, ये मैं ले लूँगा स्क्वायर, और मेरे को किसका स्क्वायर चाहिए, चलो 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्टली लिखने हो जाए के इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ 3 को के से रिप्लेस कर देंगे, तो अब मुझे स्क्वायर आ जाएगा 3 का, और वो वैल्यू मेरी होगी 9। और मैक्स को स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरी 9 वैल्यू प्रिंट हो गई। और इसको हम ऐसे भी कर देते हैं, थोड़ा सा ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा, है ना। ये मेरा डिफरेंस हो गया कि भाई मैक्स मेरा दिख जाएगा, मैक्स 4 स्क्वायर 9 है, ठीक है। अब अगर मैं ये करता हूँ कि भाई अब सपोज़ मुझे 4 का स्क्वायर लेना है, तो अगर मैं ये लिखूँ k + 1, तो अब मेरी वैल्यू आनी चाहिए 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4 = 16। बट अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो स्क्वायर इक्वल टू 7 आ रहा है ना। तो ये क्यों हो रहा है, अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ एक साइड इफ़ेक्ट देखा था, अब ये वाला भी हम साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। तो जब हमारा ये मैक्रो एक्सपैंड होगा तो ये ऐसे एक्सपैंड होगा। तो मैंने k + 1 कर दिया, यहाँ पे k + 1 आएगा, यहाँ पे k + 1 आएगा और k + 1 आएगा। तो अब होगा क्या, स्क्वायर ऑफ k + 1 मेरा आएगा k + 1 × k + 1, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं दिए हैं। तो k मेरा 3 है, 3 + 1 × 3, 3 + 3 6 + 1 7 हो गया। तो इसलिए स्क्वायर में ना 7 आ रहा है। अब इसको अगर हमें करेक्ट करना है, तो इसको करेक्ट तरीका ये है कि भाई इसको ब्रेसेस के अंदर डालें। अब हमारी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। सिक्सटीन, क्योंकि इस बार ये ऐसे होगा एक्सपैंड, यहाँ पे मेरा ब्रेस आ जाएगा, यहाँ
पे भी मेरा ब्रेसेस रहेगा, तो ब्रेसेस के अंदर वो k+1 रिप्लेस होगा। तो ये एक और साइड इफ़ेक्ट हमने देखा मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स का, तो यूज़फुल होते हैं ये, बट इनके कुछ शॉर्टकमिंग्स रहती हैं एज़ कम्पेयर टू फंक्शंस, तो उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ब्रैकेट्स हम यूज़ करें जहाँ पे ये साइड इफ़ेक्ट्स वाली चीज़ें होती हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल वगैरह, ये सब जो रहते हैं, कुछ जो ऑपरेशन होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी हम मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली ये यूज़फुल होता है, जैसे अगर हम इसे करेक्टली यूज़ करें, जैसे कि ये मेरा मैक्स वाला जो मैक्रो है, अब अगर हमें किसी भी टाइप का मतलब मैक्स लेना है, मतलब किसी भी टाइप वेरिएबल्स का मैक्सिमम मुझे अगर डिटरमाइन करना है, तो अगर मुझे फंक्शन लिखना है, जैसे कि कैरेक्टर हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, अगर इन टाइप के वेरिएबल्स का मुझे अगर कंपैरिजन करना है, तो हो सकता है कि मुझे अलग अलग टाइप के फंक्शंस लिखने पड़े हैं। बट मैक्स में ऐसा नहीं है, मैक्स को अगर हम करेक्टली हैंडल करेंगे तो किसी भी टाइप का जो वेरिएबल है उनके दो टाइप के वेरिएबल को हम कंपेयर करके मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो ये तो एग्जांपल है, मतलब रियल वर्ल्ड में भी यूज़फुल होते हैं ये, बट हाँ, दे आर नॉट अ टोटल रिप्लेसमेंट फॉर फंक्शंस। तो वी विल हैव टू बी केयरफुल लाइक दिस, जो हमने देखी ये चीज़ें कि थोड़ा सा फंक्शन कॉल से डिफरेंट होते हैं, और जो साइड इफ़ेक्ट्स है, अगर वी टेक केयर, सो देर इज़ नो रीज़न वी कैन नॉट यूज़, या हम यूज़ नहीं करने का कोई ऐसा रीज़न नहीं है, बट देर आर प्लेसेस जहाँ पे हमें ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर हमें करेक्टली यूज़ करना पड़ेगा अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये था हमारा वीडियो मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।